बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सतगुरु ही हैं जीव के जग में साचे मीत, ता तेरे मन रैन दिन कर सतगुरु से प्रीत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए, ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बन सके। जय सच्चिदानंद भगत जी। एक नगर सेठ थे। एक दिन वे अपने घर की छत पर टहल रहे थे कि तभी एक आम बेचने वाला आ निकला। वह चिल्ला रहा था, आम ले लो, आम ले लो। सेठ कह उठे, वाह, यह आदमी कितना सुंदर मंत्र बता रहा है, आम ले लो। कितनी सुंदर बात इतनी सरलता से समझा दी है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर सद्गुरु के साथ बैठोगे, महापुरुषों की संगत करोगे तो इस भवसागर से पार निकलना निश्चित है। नगर के सेठ ने वह बात गांठ बांध ली। मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया। संतों के संग रहने का निश्चय कर लिया। व्यापार छोड़ने का निर्णय भी कर लिया। जैसे ही सेठ घर से बाहर निकले तो मन कहने लगा, भक्ति तो ठीक है, लेकिन दुनियादारी भी तो निभानी है। बच्चा अभी व्यवसाय चलाने योग्य नहीं हुआ, अभी उसे अधिकार देना शीघ्रता होगी। भीतर से फिर आवाज आई, आज तेरे प्राण निकल जाएं तो फिर क्या होगा। तेरा बच्चा उसके पश्चात भी तेरा व्यवसाय संभालेगा। तूने न जाने कितना समय बर्बाद कर दिया है, न जाने कब माला पकड़ेगा और ये व्यवसाय छोड़ेगा। अब तो संभल जा। ब्रह्मलोक में किसी प्रकार का भ्रम चित्त विपेक्ष नहीं होता, भोग वासनाएं भी नहीं होती हैं। अतः वहां परमात्मा और आत्मा का ज्ञान होता है। पूर्ण प्रकाशवान परमेश्वर के साथ ही थोड़े प्रकाश से युक्त जीवात्मा का भी आभास होता है। परमात्मा और जीवात्मा धूप और छाया के समान साथ साथ दिखाई पड़ते हैं। ब्रह्मलोक की प्राप्ति महान पुण्यों के संचय एवं विशिष्ट कर्मों के कारण होती है। जैसा जैसा अच्छा कर्म हम करते हैं, उसी के अनुसार उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। अतः इस जीवन में ही सत्कर्मों द्वारा प्रभु और गुरु की कृपा प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। यह शरीर भी एक लोक के समान है। इसमें परब्रह्म और जीवात्मा हृदय में निवास करते हैं। अतः दूसरे लोगों की कामना न करके सत्कर्म एवं सत्संग द्वारा आत्म विकास कर उस परमेश्वर को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। सत्कर्मों को करने से परमेश्वर और अपने मध्य की दूरी घटती जाती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति स्वयं हो जाती है। अब इसे सद्गुरु की कृपा मान ले तो बुरा ही क्या है। कालिदास ने कहा है, परस्परेण अस्पृणीये शोभाम, अर्थात अलंकरण शरीर के अंगों की शोभा बढ़ाता है, लेकिन
साथ ही वही अंग उस अलंकरण की शोभा भी बढ़ाता है। यही समग्र भाव संपूर्ण सृष्टि के विषय में होना चाहिए। ब्रह्म ज्ञान के बोध में न दुख रहता है और न सुख, बिछोह की वंचना भी नहीं रहती और मिलन की प्रसन्नता भी नहीं रहती। सुख की स्थिति भी बड़ी विचित्र है। पतंगे को दिए की लौ में सुख दिखता है और वह उसमें जल मरता है। मछली को कांटे में लगे ओजान में सुख दिखाई देता है और वह फंस जाती है। हाथी को कृत्रिम हथनी में सुख दिखता है और वह गड्ढे में जा गिरता है और बंदी हो जाता है। भौरे को कमल में सुख दिखता है और वह उसमें ही बंदी हो जाता है। हालांकि लकड़ी में भी छेद करने वाले भौरों को कमल की कोमल पंखुड़ियां छेदने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन सुख का अनुभव करता हुआ पड़ा रहता है, इंद्रियों के आकर्षण में फंसा रहता है। आप अपनी आत्मा को पहचानिए कि आप क्या हैं, कैसे हैं, आपके दोष क्या हैं, यह जन्म लेने का उद्देश्य क्या है। इस जन्म में दूसरों को सुख दोगे तो भविष्य में सुख पाओगे। जब तक आपके मन का मैल नहीं धुलेगा तब तक आपको दुख भोगना पड़ेगा। जब तक आपकी आदतें नहीं बदलेंगी तब तक आपको सुख दुख का भागी बनना पड़ेगा। एक पिता के 3 पुत्र हैं, वह अपने बेटों को बराबर संपत्ति देता है, लेकिन एक बेटा बहुत उन्नति कर जाता है, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं जुटा लेता है, जबकि दूसरा केवल धन सुरक्षित रखने में सफल हो पाता है। तीसरा सारी संपत्ति गंवा बैठता है। इसके पीछे केवल आचरण ही है। अगर तुम अपने आचरण की पूंजी का सही उपयोग करोगे तो आपकी पूंजी और बढ़ेगी। यह पूंजी आपके जीवन में सुख शांति का कारण बनेगी। अगर धन को नष्ट करोगे तो दुख ही भोगना पड़ेगा। यह है जीवन के विभिन्न स्तर, पर यह सोचना है कि केवल मनुष्य होना ही बहुत ऊंचे स्तर का जीवन होना है उचित नहीं है, पर उनमें ऊंचे उठने की संभावना छिपी है। इस संभावना को जो काम में लाता है वही बुद्धिमान है, और जो इस बुद्धि को काम में नहीं लगाते वे पशु की तरह जीवन बिताते हैं और दूसरे जन्म में पशु से भी नीची दशा का जीवन जीते हैं। तुलसीदास जी ने ठीक ही कहा है, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। देखने सुनने और विचार करने में जो आता है वह सब मोह है, वह सब परमार्थ नहीं है। नेपोलियन को अपनी सेना के साथ एक विशाल पर्वत पार करना था। सेना घबरा रही थी। आखिर घोड़ों पर बैठकर विशाल पर्वत को पार करना एक प्रकार से असंभव कार्य था। नेपोलियन ने कहा, मेरे मार्गदर्शक ने कहा था असंभव कुछ भी नहीं है। नेपोलियन ने स्वयं अपने घोड़े पर सवार होकर पर्वत पर चढ़ गया और उसके पीछे सारी फौज भी उस विशाल पर्वत को लांघ गई। संकल्प शक्ति और साहस का ही परिणाम था कि वह नेपोलियन फ्रांस का भाग विधाता बन बैठा। गुरु पर भरोसा रखो। भाग्य को कोसते हुए हर समय रोते रहने की प्रवृत्ति मत बनाओ। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखो। आलस्य को छोड़ो। आलस्य हमारे जीवन में बहुत बड़ी बाधा है। कर्म के महत्व को जानो। भाग्य भी हमारे कर्म का फल है। स्वयं में और बच्चों में अच्छे संस्कार डालने का प्रयत्न करो। अपने भीतर की श्रद्धा भक्ति को जगाओ। श्रद्धा भक्ति के बल पर तुम बड़ी से बड़ी कठिनाई को पार कर सकते हो। अपने दुर्भाग्य को अपने साहस से तोड़ दो। अपनी बुरी आदतों को लांघते हुए आनंद से जीवन जीने का प्रयास करो। गुरु को अपना भाग्य विधाता मानो। अपने इहलोक और परलोक का स्वयं निर्माण करो। गुरु कृपा से स्वयं को इस योग्य बनाओ
कि असीम आनंद के खजाने का द्वार तुम्हारे लिए स्वयं खुल जाए। इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता है जिसके जीवन में सुख दुख की स्थिति ना बने। हमारा यह जीवन भले बुरे सुख दुख के ताने बानों से बुना हुआ मकड़ी के जाल के समान है। शास्त्रों के अनुसार आयु, कर्म, बल, बुद्धि, विद्या, धन आदि सब भगवान मनुष्य के बारे में पहले से ही लिख देता है। सुख और दुख रथ के पहियों की भांति कभी ऊपर और कभी नीचे रहा करते हैं। किसी को केवल सुख अथवा दुख नहीं मिलता। सुख दुख उतार चढ़ाव जीवन में प्रारब्ध अनुसार एवं कर्मानुसार जीवन में आना अवश्यंभावी है। सुख और शांति की खोज में मनुष्य जीवन भर भटकता है, किंतु वह यह नहीं जानता सुख के लिए संघर्ष का अर्थ ही दुख है। सुख को पाने के लिए जो संघर्ष चलता है वही सुख को दुख में बदलने का कारण बनता है। एक संत धर्म का प्रचार करते हुए अनुयायियों को माता पिता और गुरुजनों की सेवा की प्रेरणा दिया करते थे। वह कहा करते थे कि उसी परिवार में सुख शांति निवास करती है जिसमें माता पिता, धर्म और गुरुजनों का सम्मान किया जाता है। उनका नियम था कि वह सायंकाल अपने हाथ से रोटियां बनाकर भगवान को भोग लगाकर प्रसाद समझकर ग्रहण करते थे। एक बार वे किसी गांव में एक श्रद्धालु के निमंत्रण पर उसके घर गए। प्रवचन के पश्चात सायंकाल उन्होंने आटा सब्जी प्राप्त कर 5 रोटियां बनाई। एक एक रोटी के टुकड़े कर उन्हें जीव जंतुओं के लिए रख दिया। प्रभु का भोग लगाकर वे जैसे ही खाने के लिए बैठे 4 बालक खेलते खेलते वहां आ गए। संत ने एक एक रोटी चारों बालकों को दे दी। उन्हें खाते देखकर संत प्रसन्न हो गए। अचानक गृह स्वामिनी वहां आ गई। वह यह देखकर आश्चर्यचकित थी कि संत ने अपने लिए बनाई रोटियां बच्चों में बांट दी हैं। वह बोली, गुरुवर, अब आप क्या खाएंगे? क्या भूखे ही सोने का विचार है? संत बोले, जो आनंद दूसरों को खिलाने में है वह स्वयं खाने में नहीं। वह महिला संत का दिव्य प्रेम और निर्मल विचार देखकर अभिभूत हो उठी। इस भौतिक संसार में प्रसन्न रहने का केवल एक ही उपाय है और वह है अपनी आवश्यकताएं कम से कम करना। एक आवश्यकता की पूर्ति हो जाने पर व्यक्ति को कुछ सुख अवश्य प्राप्त होता है, लेकिन उसी समय दूसरी आवश्यकता सामने आ जाती है और ऐसी अनेक आवश्यकताएं आती चली जाती हैं जिनका अंत होना लगभग असंभव है। सद्गुरु कहते हैं, दुख हमारी तृष्णा के कारण ही होता है। जो तृष्णा को बढ़ाते हैं वे दुखों को बढ़ाते हैं। निरंतर बढ़ती आवश्यकताओं का बढ़ते चले जाना ही दुख का कारण बनता है। अपनी आवश्यकताएं सीमित रखना और अपनी सामर्थ्य के अनुसार जीवन व्यतीत करना खुशी की बढ़ोतरी में सहायक होता है। अधिक की आवश्यकता ही हमारे दुखों का कारण है। हम जैसे जैसे अपनी आवश्यकताओं को कम करते चले जाएंगे वैसे वैसे सुख अधिक बढ़ता जाएगा। विशाल और शक्तिशाली राज्य के बाद भी राजा को मानसिक शांति नहीं मिल रही थी। अनेक प्रकार के भोगों के पश्चात भी उसका मन अशांत रहता था। वह किसी ऐसे गुरु की खोज में था जो उसका मार्गदर्शन कर उसे दीक्षा प्रदान कर सके। उसने अपने मंत्री से इस विषय में विस्तृत चर्चा की। मंत्री ने कहा, हमारे राज के वनों में संतों के बड़े बड़े आश्रम हैं, उनमें खूब यज्ञ होते हैं। किसी दिन बड़े संत की खोज करके आपको उनसे मिलवाऊंगा। राजा ने कहा, मैं सद्गुरु की खोज स्वयं करूंगा, तुम मेरे साथ केवल सहयोग करना। दोनों वन में निकल गए। वे अनेक आश्रमों में गए किंतु उन्हें संतुष्टि नहीं हुई। वे अभी आगे ही बढ़ रहे थे कि एक तपस्यारत संत को देखा। उनके शरीर से दिव्य आभा और मोहक सुगंध निकल रही थी। राजा ने सोचा कि संत किसी बड़े आश्रम में रहते होंगे, वृक्ष के नीचे तपस्या करने आए हैं। कुछ समय के पश्चात तपस्या समाप्त करके संत ने अपने नेत्र खोले।
तब राजा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और पूछा, गुरुवर, आपका आश्रम कहाँ है? संत ने कहा, मेरा आश्रम असीम है। सारा नील गगन मेरा है, तमाम पृथ्वी मेरी है। मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो। राजा को शीघ्र ही पता चल गया कि यह संत कोई और नहीं बल्कि मेरे सद्गुरु हैं। संत के शब्दों ने राजा के ज्ञान चक्षु खोल दिए। उसे अब तक पता चल गया कि अपना पराया अथवा ऊंचा नीचा कोई नहीं होता। वह उसी दिन से उनका शिष्य बन गया। उनसे दीक्षा प्राप्त कर नए जीवन की शुरुआत की। दीक्षा के पश्चात व्यक्ति एकदम नया आदमी बन जाता है। ईश्वर के सम्मुख प्रार्थना करने के पश्चात ईश्वर ही इष्ट मंत्र और दीक्षा दिलवाने की व्यवस्था करवा देते हैं। इस प्रकार वही गुरु हैं। कह सकते हैं कि गुरु ही ईश्वर हैं और ईश्वर ही गुरु हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है, कृष्ण वंदे जगत गुरुम। हम यह भी कह सकते हैं कि जब तक मनुष्य सद्गुरु की शरण में नहीं आया था तब तक वह पशु के समान था। उसका शरीर तो मनुष्य का था परंतु चिंतन पशु के समान। यह भी ध्यान रखें कि मनुष्य जब सद्गुरु की शरण में आता है तब उस पर चारों तरफ से बाधाएं विपत्तियां आती हैं। घर के सदस्य बाधा डालते हैं, बंधु बांधव भी अड़चने उत्पन्न करते हैं। वह उनसे संघर्ष करता चला जाता है, लड़ता रहता है। ऐसा साधक पशु नहीं रहता। और इस शिष्य भाव में जब वह प्रतिष्ठित हो जाता है तो वह किसी पाप व अनाचार को सहन नहीं कर सकता। तब वह स्वाभाविक रूप से अन्याय नहीं करता, अन्याय सहन नहीं करता। उसका यह एक भाव बन जाता है। इस क्रम से वह दीक्षा के द्वारा देव कृपा का लाभ प्राप्त करता है। एक तरह से वह देवता बन जाता है। ऐसी स्थिति का जो भाव है उसका नाम है दिव्य भाव। जो मनुष्य अपने आचरण के द्वारा ऊपर उठता है उसे हम देवतुल्य मनुष्य कहते हैं। अर्थात वह ऊपर उठता जाता है और इस तरह से एक दिन वह परम पुरुष में लीन होकर परम पुरुष बन जाता है। उसका संबंध संसार से छूटता है और ब्रह्म से और सुदृढ़ हो जाता है। ब्रह्म का बोध शिष्य से जब जुड़ जाता है, शिष्य इस दुनिया में रहते हुए भी अब वह उनमें नहीं रहता। उसका कायाकल्प हो जाता है। संसार के प्रति दृष्टि बदल जाती है। तब ना कोई दृष्टा रहता और ना दृश्य। एक अन्य सूत्र है कि जीवन में समग्रता का भाव हो। संहार का अर्थ विध्वंस नहीं है, इसका अर्थ समेटना है। मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु नया प्रारंभ है। और मृत्यु को उस रूप में देखा जाता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण को समझाते हुए अंग्रेज ने कहा कि तुम यह अनुभव करो कि तुम अच्युत हो, तुम अक्षत हो, तुम प्राण संशित हो। तीनों शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। तुम स्वयं को अव्यय मानो और व्यय होने पर भी व्यय नहीं हुआ। वह तुम हो। तुमने स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है, सब कुछ दे दिया है, लेकिन तब भी तुम हो। तुम्हारा कोई अंश है जिसका अभी व्यय नहीं हुआ। तुम्हारा कोई एक ठिकाना नहीं है। तुम सर्वत्र हो और कहीं नहीं हो। किसी को अपना कह सको ऐसा भी नहीं है और किसी को पराया भी कह सको ऐसा भी नहीं है। मित्रों, हमें अपने जीवन से कर्ता या अकर्ता का भाव समाप्त कर देना है। सुख दुख या धन दरिद्रता, मान या अपमान सभी प्रभु की देन है। कभी भी विपरीत परिस्थितियां आने पर गुरु को दोषी न मानना। गुरु तो सदैव हमें खुशियां ही बांटते हैं, हमारा कल्याण करते हैं और हमारा कल्याण चाहते हैं। यही सोचकर सदैव प्रसन्न रहना कि मुझे जो भी कुछ मिला है मेरे ही प्रारब्ध के कर्मों का फल मिला है। गुरु पर कभी भी अविश्वास व श्रद्धा कम ना करना, वरना नरक में भी तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। एक बार की बात है कि लुकमान के स्वामी ने एक ताजा ककड़ी खाने की इच्छा व्यक्त की। लुकमान ने
उसको तुरंत ककड़ी लाकर दे दी, लेकिन जैसे ही उसने ककड़ी को मुख में डाला वह कड़वी निकली। उसने ककड़ी को लुकमान की ओर बढ़ाते हुए कहा, ले इसे तू खा। लुकमान ने ककड़ी ले ली और बिना किसी प्रतिक्रिया के खा गया। लुकमान का स्वामी समझता था कि ककड़ी कड़वी है, अतः वह इसे फेंक देगा, लेकिन उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने लुकमान से पूछा, तू इतनी कड़वी ककड़ी किस प्रकार खा गया? लुकमान ने उत्तर दिया, स्वामी, आप प्रतिदिन मुझे प्रेम पूर्वक स्वादिष्ट पदार्थ दिया करते हैं। आपके द्वारा प्राप्त अनेक पदार्थ के सुख मैं भोगता हूँ। ऐसी स्थिति में एक दिन आपके हाथ से कड़वी ककड़ी मुझे मिली तो मैं उसे प्रसन्नता पूर्वक क्यों ना खाऊं? बस यही भाव प्रभु में और सद्गुरु में रखना है। सुख भी उसी के हैं और दुख भी उसी के हैं। सद्गुरु यही ज्ञान और परिस्थितियों को सहने की शक्ति प्रदान करते हैं। इसी क्रम में आगे लुकमान को कहना पड़ा, तूने मुझे उपदेश दिया है कि जो परमात्मा अनेक प्रकार के सुख देता है, उसी के हाथों अगर कभी दुख भी आ जाए तो उस दुख को प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। मैं प्रसन्न हुआ, आज से तुम गुलाम नहीं रहे। मालिक ने लुकमान को दास्ता से उसी समय मुक्त कर दिया। दुर्भाग्य सदैव उसी द्वार से आता है जिसे हम उसके लिए खुला छोड़ देते हैं। जब कभी भी हम अशांत या दुखी होते हैं तो इसका अर्थ है कि हम कुछ ना कुछ चाहते हैं। अगर उसी चाहना इच्छा को गुरु कृपा द्वारा दूर कर ले तो हम तत्काल सुखी हो जाएंगे। इस प्रकार के अनेक उदाहरण मिल जाएंगे। हमें इनसे शिक्षा लेनी है और सद्गुरु के मार्ग निर्देशन में रहकर जीवन की नैया को पार लगाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।